हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आया है, इसमें पार्ट बी का जो रिज़ल्ट आया है, पार्ट बी इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है रिज़ल्ट में। और पार्ट ए में कई स्टूडेंट्स का कहना था, आप लोगों का कमेंट आया था कि सर मतलब किसी का नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ा है, किसी का कम बढ़ा है। इस चीज़ पे हम लोग इस पर आज मतलब डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एएलपी एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोग घर बैठे साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल पे। यहाँ पे मोर देन 70 क्लासेस अपलोड हैं और यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह टाइमर के साथ में अपलोड है, तो वहाँ से आप अच्छे से अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि मतलब कुछ रिज़ल्ट मेरे पास हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया है या मार्क्स किस हिसाब से दिए हैं, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे भी खुद समझ नहीं आया था कि ये क्या किस हिसाब से मतलब किया है। जैसे कि ये यहाँ पे एक रिज़ल्ट है, इसमें क्या है कि ये पार्ट बी का है, 2B का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे क्या फ्रेंड्स की 75 मार्क्स का पेपर हुआ था और मतलब ये रॉन्ग क्वेश्चन थे, वो कितने थे, 12 क्वेश्चन रॉन्ग थे और टोटल 75 थे। और यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं दिख रहे हैं, 69 अटैम्प्ट थे। तो यहाँ पे 4 नंबर तो ये वाले कट जाएंगे, तो मतलब 53 मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे 53 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ 100 करेंगे, प्रो रेटेड आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे भी 53 मार्क्स दिए हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 53 मार्क्स हैं 75 में से। ठीक है, तो 75 में से अगर 53 हैं तो आउट ऑफ 100 करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे, 53 अपॉन 75। अब जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज आपका बैठेगा 70.6 के करीब। तो मतलब आउट ऑफ 100 निकालना चाहिए, तो यहाँ पे पहली बात तो 70.6 होना चाहिए। उसके बाद में ये मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ये यहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं या 75 में से हैं, ये बात भी क्लियर नहीं हो रही। क्योंकि आउट ऑफ अगर 100 मार्क्स होते तो मतलब अभी निकाला हमने कि 70.66 तो होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही होने चाहिए अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कम हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ आ रही। अगर ये 53 से इतना हुआ है तो यहाँ पे प्रो रेटेड मार्क्स हैं, ये 53 नहीं देने चाहिए। ये चीज़ गलत है और ये चीज़ एक में गलत नहीं है, कई में गलत है। जैसे यहाँ पे एक दूसरा रिजल्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि जो रॉ मार्क्स हैं वो ये हैं और प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 वो भी सेम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉ मार्क्स अगर 26.33 है और यहाँ पे 71 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल वैलिड हैं, तो 71 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 37.08 आएगा। तो यहाँ पे पहली बात तो प्रो रेटेड इतना होना चाहिए, मतलब यह है कि 37.8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और 35 मार्क्स चाहिए तो क्वालिफाई करने के लिए, मतलब ये बंदा यहाँ पे क्वालिफाई है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स दे रहे हैं आउट ऑफ 100, उसमें से यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये क्वालिफाई नहीं है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो इसमें मतलब गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए हम लोगों को मतलब मेल करना पड़ेगा, तभी इसमें मतलब सुधार होगा। अगर नहीं होता है तो 1-2 दिन में, क्योंकि फ्रेंड्स सिस्टम का आपको पता ही है कि सिस्टम का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पता चले आउट ऑफ 100 में से ये मार्क्स दे के और मतलब आगे की लिस्ट आए उसमें पता चले कि ये बंदा क्वालिफाई नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मेल करना होगा। तो जैसे कि एक रिज़ल्ट यहाँ पे है, ये भी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि बंदे के मार्क्स हैं वो 28.66 है और यहाँ पे क्या है कि इसके प्रो रेटेड मार्क्स कर दिए गए हैं वो 28.95 कर दिए गए, बल्कि यहाँ पे इग्नोर क्वेश्चन 0 है। तो इग्नोर अगर 0 किया है तो ये सेम होना चाहिए था, और नॉर्मलाइज होने के बाद में मार्क्स हो गए वो 35 हो गए। अब इसका भी अगर 28.95 को 75 में से अगर आए हैं और आउट ऑफ 100 देखेंगे तो ये 38.6 हो रहे हैं। अब 38.6 को 35 कैसे कर दिया है, ये चीज़ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। और फ्रेंड्स ऐसा है कि देखो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं, जैसे कि जिन लोगों का 21 की डेट में 22 की डेट में सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था और जिनका थर्ड मतलब 23 को फर्स्ट शिफ्ट में था, उनके मार्क्स बढ़े हैं यहाँ पे। तो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जैसे कि मतलब 18, 15, 20, 22 मार्क्स तक बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये शिफ्ट टफ थी, और जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स एवरेज निकाला जाता है 0.1 जो टॉप होते हैं उनका। तो पता चला इस शिफ्ट का जो एवरेज निकला होगा वो कम निकला होगा, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स अच्छे बढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पहली बात तो ये बताइए कि आपके मार्क्स पहले कितने थे पार्ट ए में और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने बढ़े हैं। ठीक है,
दूसरी बात, ये नोटिस जो कि कल आया था उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे मतलब जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो 6 अप्रैल से पहले आ जाएगा कि मतलब किन किन लोगों का साइको टेस्ट के लिए मतलब CBT 3 के लिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो डेट है वो 16 अप्रैल को अभी तक फिक्स की गई है। तो आप लोगों की तैयारी तो हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग सारे वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से तैयारी हो गई होगी। बाकी का मैं टेस्ट सीरीज़ है वो 2-3 टेस्ट सीरीज़ पर डे डालता रहूँगा, वहाँ से आप तैयारी करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को कर दो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो और अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने शेयर करो।